हेलो बच्चे लोग, स्वागत है आपका द व्हाइट बोर्ड चैनल में। अगर आप लोग इस वीडियो को 2025 में देख रहे हो तो बड़े ही प्यारे बच्चे हो आप लोग, क्योंकि आपने इस वीडियो को देखने के लिए पैसे खर्च किए हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सिंपली वीडियो जो है, इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 के चैप्टर 1 जो है संख्या पद्धति, उसकी प्रश्नावली 1.1 के प्रश्नों को हल करने वाले हैं। प्रश्नावली का स्क्रीनशॉट आपको यहाँ पे दिखा देगा कितने सारे क्वेश्चन है। आपके पास बुक है तो आप उसमें भी देख सकते हो। बाकी स्क्रीनशॉट कहाँ से दिखाऊंगा तो वो मेरे पास है यहाँ पे फोटो एक। चलो प्रश्न हल करना शुरू करते हैं, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी तो दिक्कत है। सबसे पहला प्रश्न है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p और q पूर्णांक हैं और q बराबर 0 नहीं है? तो इसका जवाब है भाई, बहुत सिंपल सा जवाब, हाँ। शून्य एक परिमेय संख्या है। शून्य एक परिमेय संख्या है। इसे हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। शून्य को हम लिख सकते हैं p बाई क्यू के रूप में, कैसे? 0/1, जहाँ पे q जो है वो 0 के बराबर नहीं है। क्यों कि हम जानते हैं q के रूप में, अब p बाई क्यू के रूप में लिखा है यहाँ पे, देखो 0 बटा, तो q के रूप में तो 1 है ना, और 1 हमारा 0 के बराबर तो नहीं होता। तो इसे हम p बाई क्यू के रूप में इस तरह से लिख सकते हैं। थोड़ा सा अच्छे से लिख देता ताकि अगर आपको फेयर कॉपी बनाने में इंटरेस्ट हो तो उस तरह से आप लिख सको कि हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। इसे 0/1 लिखकर p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। जहां p और q दोनों क्या हैं? पूर्णांक हैं। और q 0 के बराबर नहीं है। तो ये हो गया हमारे पहले प्रश्न का पूरा उत्तर। इस तरह से लिख दो, मस्त हो जाएगा आपका। ठीक है, बढ़ते हैं आगे दूसरे प्रश्न की तरफ। क्या है हमारा दूसरा प्रश्न? हो सकता है आपके मन में, अगर आपके मन में क्वेश्चन आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो भी मैं, अगर नहीं आ रहा तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चन इस तरह का आ सकता है कि परिमेय संख्या, पूर्णांक, या ये सब पूर्णांक या फिर पूर्ण संख्या, ये सब क्या होता है, तो मैं वीडियो के एंड में बताने वाला हूँ। अच्छे से समझा दूंगा, एक ही बार में आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। अभी फिलहाल दूसरे नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं, इसको मिटा के कि दूसरा क्वेश्चन क्या है, जैसे पढ़ लें। आपकी बुक में तो आपको दिखाई देगा ही, तो स्क्रीनशॉट में यहाँ पे कोई लगाने नहीं वाला। दूसरा क्वेश्चन हमारा, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखो, परिमेय संख्या दूसरी बार आ गया है, तो पहले समझ लेते हैं परिमेय संख्या कहते हैं किसको हैं, या फिर सभी संख्याएं ही समझ लेते हैं। मान संख्या नंबर लाइन एक बनाता हूँ मैं प्यारा सा, और उसके थ्रू आपको सारे के सारे नंबर समझाने की कोशिश करूंगा। मान लो कि आप नंबर लाइन में 0 नंबर पे खड़े हो और यहाँ से दाईं तरफ राइट साइड में बढ़ना शुरू करते हो, और जो भी नंबर आपको मिलता चलता है आप सबको उठा के अपने झोले में रखते चले जाते हो। तो आपको कौन कौन सा नंबर मिल सकता है? तो आप देखोगे आपको नंबर मिल सकता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरह के जो नंबर्स आपको दिखाई दे रहा है, ये सारे के सारे जो हैं गिनती की संख्या कहते हैं इनको। इनको हम लोग कहते हैं नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं। अब प्राकृतिक संख्याएं गिनती की संख्याएं कहलाती हैं। इसके अंतर्गत 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आता है। इनका कोड वर्ड जैसा कुछ नहीं, मतलब इनको निरूपित किया जाता है एन लिख के। एन स्टैंड फॉर नेचुरल नंबर, एन का मतलब नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्याएं, और 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 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 इनफाइनाइट तक, हमारा अनंत तक चला जाता है। अब उसी नंबर से आप 1 2 3 4 जब कलेक्ट कर लिया आपने, आप पीछे पलटते हो तो आपको 0 भी मिलता है। अब 0 को भी जब उठा लेते हो, जैसे प्राकृतिक संख्याओं के अंतर्गत क्या क्या आता है, तो प्राकृतिक संख्याओं के अंतर्गत 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 आता है, और ये n के लिए है। ठीक है, अब प्राकृतिक संख्याओं के बाद जैसे ही हम आते हैं W पे, ये प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक, यह है पूर्ण संख्या।
तो पूर्ण संख्या किसको कहते हैं वो भी समझ लेते हैं थोड़ा सा। तो पूर्ण संख्या को हम W से डिनोट करते हैं। W का मतलब होता है होल, WHOLE होल नंबर। तो होल नंबर W से डिनोट करते हैं। इसमें कौन कौन सी संख्याएं आती हैं? तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। इसका मतलब अगर मैं बोलूं कि पूर्ण संख्या, तो 0 एक पूर्ण संख्या है, एक ये भी एक पूर्ण संख्या है, ये भी एक पूर्ण संख्या है, ये सब एक पूर्ण संख्या है, ठीक है। लेकिन जब प्राकृतिक संख्या की बात करेंगे तो 0 प्राकृतिक संख्या नहीं है, लेकिन ये सब जो है वो प्राकृतिक संख्याएं हैं। तीसरा हमारा, जब आप इसके इस साइड में लेफ्ट साइड में आगे बढ़ना शुरू करते हो तो आपको फिर से कुछ नंबर्स मिलते हैं, लेकिन इस बार जो नंबर्स मिलते हैं वो मिलते हैं -1, -2, -3, -4, -5 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। इधर भी, तो इधर भी जब हम वापस आ रहे हैं तो इधर आते हुए सब हमको माइनस में मिल रहा है। जो माइनस में मिल रहा है इनको हम ऋणात्मक संख्या कहते हैं, इनको हम लोग पूर्णांक कहते हैं। कहाँ लिखूं? नहीं लिख लेता हूँ, पूर्णांक। पूर्णांक यानी पूर्णांक। तो ये अब देखो पूर्णांक के अंतर्गत क्या आएगा। अब ऐसे तो पूर्णांक को हम लोग Z से डिनोट करते हैं, जैसे इसको N से कहते हैं, इसको W से। अब Z का मतलब पूर्णांक को इंग्लिश में इंटेजर्स कहते हैं। पूर्णांक को इंटेजर्स कहते हैं, लेकिन इसको निरूपित करते हैं Z से। अब Z जो है I से निरूपित किया जा सकता था, लेकिन Z से निरूपित किया जाता है। Z जो है दूसरी भाषा का एक शब्द है जिसका मतलब होता है ज़ैलिन, जिसका मतलब होता है संख्या, इस तरह से। तो दूसरी भाषा कौन सी भाषा का है ये देख के बता देता हूँ। थोड़ा सा बुक में है आपके, आप पढ़ोगे तो आपको अच्छे से पता चलेगा कि Z कौन सी भाषा से लिया गया है। थोड़ा सा मैं भी देख लेता हूँ। जर्मन शब्द है ज़ैलिन, इसका मतलब होता है संख्या, क्या गिनना, और जहल का अर्थ होता है संख्या। तो इसलिए Z से, Z के अंतर्गत क्या क्या आता है वो समझना है आपको। तो प्राकृतिक संख्या में सिर्फ 1, 2, 3, 4, पूर्ण संख्या में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और Z में यानी कि पूर्णांक में माइनस वाले से लेके प्लस वाले तक सब के सब। तो अगर आपसे एक पूर्णांक पूछा जाए तो ये सब के सब पूर्णांक हैं, लेकिन अगर आपसे पूर्ण संख्या पूछा जाए तो ये वाले जो है पूर्ण संख्या नहीं है, बाकी ये सब पूर्ण संख्या है। और आपसे प्राकृतिक संख्या पूछा जाए तो ये सारे प्राकृतिक संख्या 0 को भी हटा के, ठीक है। तो ये पूर्ण संख्या भी है, प्राकृतिक संख्या भी, और पूर्णांक भी है। ये पूर्ण संख्या क्या है हमारा, ये पूर्णांक है लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है। और ये जो है पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या और पूर्णांक सब कुछ है, ठीक है। समझ रहे हो ना? इस तरह से आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो हमें मिलता है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या को हम लोग कहते हैं रेशनल नंबर। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या को रेशनल नंबर कहते हैं, जिसको हम R से डिनोट कर सकते थे, लेकिन R से डिनोट नहीं करते हैं, उसको R से निरूपित नहीं करते हैं, उसको निरूपित करते हैं हम Q से। Q का अर्थ होता है, Q का फुल फॉर्म मतलब Q को कोसेंट कहते हैं। कोसेंट मतलब कि हमारा भागफल, जब हम भाग देते हैं तो कोसेंट के रूप में लिखते हैं ना, उससे ये Q लिया गया। और इसके अंतर्गत कौन सी संख्या आती है? तो अब देखो ये सारी संख्याएं तो हैं। अब देखो 1 और 2 के बीच में कोई संख्या होता है क्या? आधा। आधा को हम लोग कैसे लिखते हैं? 1/2। तो ये क्या है हमारा? ये परिमेय संख्या है। तो इन दोनों के बीच में एक परिमेय संख्या है। और आपको पता है कि इसके 2 और जैसे 1 और आधा के बीच में लोगे तो क्या आएगा? फिर 1/4 आएगा। और इसके बीच में 1 और 1/4 के बीच में लोगे तो क्या आएगा? सॉरी यहाँ पे गड़बड़ हुआ कि 0 और 1 के बीच में हमारा आधा आया, 1 और 0 और आधा के बीच में हमारा 1/4 आ गया, 1 गुना आ गया। और करोगे तो इसका भी आधा होगा, और करोगे तो इसका भी आधा हो जाएगा, फिर इसका भी आधा हो जाएगा। इस तरह से हम देख पा रहे हैं कि 2 संख्याओं के बीच में भी कई सारे परिमेय संख्या आ सकती हैं, इनको परिमेय संख्या कहते हैं। अब देखो बाकी के, अब परिमेय संख्या के अंतर्गत में क्या आता है? समझ लो यहाँ से लेकर वहां तक सब कुछ परिमेय संख्या में आ जाता है, ठीक है। ये सब कुछ कहाँ आ जाता है? परिमेय संख्या। ये भी एक परिमेय संख्या। क्यों? क्योंकि इसको भी हम लिख सकते हैं 2/1 के रूप में लिख दिया, अनुपात बताने लगा 2:1, यानी ये भी एक परिमेय संख्या है। -3 की बात करेंगे तो हाँ ये भी एक परिमेय संख्या है। इसके नीचे भी अगर हम 1 लिख देते हैं तो ये भी अनुपात बता रहा है, ये भी एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्याओं का नियम क्या है? परिमेय संख्या कहते किसको हैं? तो परिमेय संख्याओं के लिए सिंपल सा नियम ये है कि जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके, P/Q के रूप में जिसको हम लिख सकते हैं वो सब कुछ हमारा क्या है? परिमेय संख्या है। और
यहाँ पे कंडीशन दिया है कि Q जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि किसी के भी बटा में 0 हो जाता है तो अनंत हो जाता है, इनफाइनाइट हो जाता है। दूसरा चीज कि P और Q दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, P और Q दोनों के दोनों पूर्णांक होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए। तो P के जैसे मान लो -5/1 लिखा, दोनों के दोनों इंटीजर्स हैं, पूर्णांक हैं, तो हाँ ये एक परिमेय संख्या है। और इस वजह से परिमेय संख्याएं ये सब हैं, परिमेय संख्याएं ये सब परिमेय संख्याएं, ठीक है। परिमेय संख्या के बाद पूर्णांक, ये सब पूर्णांक हैं भाई। पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या के लिए अब ये माइनस वाले हटा दो, ये सब के सब पूर्ण संख्या है। तो फिर इस 0 को हटा दो तो ये सब प्राकृतिक संख्या है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे से समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन पे आते हैं तो ज़्यादा अच्छे से क्वेश्चन समझ में आएगा। प्रश्न 2 क्या है? प्रश्न 2 हमारा, दो संख्याएं दी गई हैं और उनके बीच में परिमेय संख्या हमें निकालना है। कौन सी दो संख्याएं हैं देख लेते हैं एक बार फिर से। प्रश्न 2 पे कैसे कॉपी में लिखना है एकदम अच्छे से बताने वाला हूँ, तो देखना, ध्यान से समझना आप लोग। 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। प्रश्न 2 है हमारा, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है, और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या कैसे ज्ञात करेंगे? बहुत आसान है। हमें 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है, तो हम 6 जोड़ 1 बराबर आता है हमारा 7, ये लिख लेते हैं। अब 3 में हम 7/7 से गुना कर देते हैं, 7 इसीलिए लिया है हमने। तो 3 में 60/60 से गुना करेंगे तो 3 के ही तुल्य कुछ बचेगा, क्या हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा 7 21/7। तो 3 की जगह पे हमने लिख दिया 21/7, जो कि कट के 3 ही हो जाएगा, लेकिन 3/7 क्योंकि ये भी एक परिमेय संख्या ही है ना, तो इसको इस रूप में इस वाले परिमेय संख्या के रूप में लिख दिया गया है। अब यहाँ पे 4 है, तो 4 में भी हम क्या करेंगे? 7/7 से गुना कर देंगे, तो हमें मिल जाएगा यहाँ पे 7 चौक 28/7। तो 3 की जगह हमने 21/7 लिखा है और 4 की जगह हमने 28/7 लिखा है। अब इनके बीच की परिमेय संख्या निकालना हमारे लिए कितना आसान है, देखो। 21/7, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। तो इस तरह से 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या निकालनी थी। तो 1 2 3 4 5 6, ये सब के सब 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या यहाँ लिख लेते हैं। 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या, 6 परिमेय संख्या। और यहाँ पे आंसर ये रहा भाई, हमारे 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या है। उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं आगे, अगले प्रश्न नंबर 3 पे। क्या है प्रश्न नंबर 3, वो भी देख लेते हैं। पहले इसको मिटा दूं अच्छे से। प्रश्न 3, इस बार भी बोला गया है परिमेय संख्या ही ज्ञात करना है, लेकिन इस बार परिमेय संख्या ज्ञात करना है 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या। देखो प्रश्न 3 है हमारा, 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या, 5 परिमेय संख्या। अभी देखो, अभी थोड़ी देर पहले हमें 6 परिमेय संख्या निकालना था, तो हमने क्या किया था? 6 जोड़ 1 बराबर 7। 5 परिमेय संख्या निकालना है, इसलिए 5 जोड़ 1 बराबर 6। अब 5 जोड़ 1 बराबर 6 है। 3/5 में गुणा कितना से करेंगे भाई? 6 आया है ना, ऊपर और नीचे 6/6 से, मतलब गुणा इसमें 6/6 से कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 6 18 और 5 6 30। तो 3/5 हो गया हमारा 18/30 के तुल्य। दूसरा है हमारा 4/5, तो इसमें गुणा कितना से करना है? वही 6 से, ऊपर नीचे 6 से गुणा करने, 6/6 से, तो ये हो जाएगा हमारा 6 चौके 24/30। इधर 18/30, इधर 24/30, इन दोनों के बीच में जो कि हम लिख सकते हैं इधर 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या, 5 परिमेय संख्या या संख्याएं
क्या क्या होंगे, 18/30 है ना, तो 19 से स्टार्ट करो। 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। तो 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं हमारे ये सब हैं, और ये हमारा आंसर। यही सिंपल सा क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा अच्छे से। इससे ज़्यादा आसान तरीके से मुझे नहीं लगता कि मैं बता पाऊँगा। आपको थोड़ा बहुत भी अगर दिक्कत हुआ तो दोबारा आप कर सकते हो, बाकी कमेंट करके बताओगे तो ट्राई जरूर करूँगा और ज़्यादा ईजी वे में समझाने का। बाकी आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। और देखें क्या क्या है 4 नंबर क्वेश्चन में। नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। पहला कथन है हमारा, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। देखो भाई, प्राकृत संख्या, अभी थोड़ी देर पहले हमने सीखा था ना, प्राकृत संख्या में क्या क्या आता है हमारा, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। और पूर्ण संख्या यानी डब्ल्यू में हमारा क्या क्या आता है, तो 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। तो ये पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या में ये सब आ रहा है, और ये सब क्या है, प्राकृत संख्या था। तो प्रत्येक प्राकृत संख्या, जितनी भी प्राकृत संख्या वो पूर्ण संख्या ही तो है। तो पहला कथन जो है हमारा वो क्या है, बिल्कुल सत्य है। हम इसमें सत्य लिखते हैं। और कारण क्या लिखेंगे, कारण लिखेंगे, एक मिनट देख लो भाई। नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो कारण में हम लिख देंगे कारण, प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। इसमें कारण सत्य है, तो मेरे ख्याल से असत्य होगा तो कारण की बात करना चाहिए था, लेकिन सत्य में भी लिख सकते हैं। प्रत्येक प्राकृत संख्या, प्राकृत ही है ना भाई, प्राकृत, प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। दूसरा देख लो भाई, दूसरा का क्या है हमारा क्वेश्चन, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। देखो, पूर्णांक यानी कि इंटेजर्स, यानी कि उसको हम डिनोट करते हैं किससे, तो उसको डिनोट करते हैं z से। अब इसमें क्या क्या आ रहा है हमारा, माइनस से स्टार्ट कर लेते हैं, डॉट डॉट डॉट, -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। ये हमारा पूर्णांक। तो प्रश्न है हमारा, प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या होती है। तो प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या हमारा ये है, और पूर्णांक जो है हमारा वो ये है। -3 इसमें नहीं है ना, -3 क्या है, एक पूर्णांक है, लेकिन ये पूर्ण संख्या नहीं है। तो और उसके बाद -2 पूर्णांक तो है, लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है। तो प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं है। तो दूसरा जो है हो गया हमारा, वो क्या हो गया, असत्य हो गया। तो दूसरा असत्य हो गया। और कारण क्या है असत्य होने का, कारण है सिंपल सा कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक पूर्णांक है। प्रत्येक पूर्ण संख्या, जितनी भी पूर्ण संख्या है, सबके सब पूर्णांक तो है ही, है ना। जितनी भी पूर्ण संख्याएं आपको देख रही हैं यहाँ पे, सबके सब पूर्णांक में तो है ही, लेकिन पूर्णांक में दिखने वाली संख्या पूर्ण संख्या में नहीं आती। इसलिए कारण सिंपल सा है कि प्रत्येक क्या था, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो कारण असत्य हो गया ये, क्योंकि प्रत्येक पूर्ण संख्या पूर्णांक होती है। प्रत्येक पूर्ण संख्या पूर्णांक होती है। हम लिखेंगे प्रत्येक पूर्ण संख्या, प्रत्येक पूर्ण संख्या पूर्णांक होती है। अतः प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है। अब आते हैं अपने अंतिम प्रश्न पे। लिखा, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। देख लो भाई, परिमेय संख्या में क्या क्या आता है, तो उसमें तो बहुत सारी चीजें आती हैं। देख लो, परिमेय संख्या जिसको हम लोग कहते हैं क्यू ना। अब प्रत्येक परिमेय संख्या, अब जानते हैं कि पूर्ण संख्या सभी सभी परिमेय संख्या हैं, लेकिन परिमेय संख्या के अंदर में अगर मैं इसे 3/2 लिख दूँ
4/3 लिख दूँ, 5/6 लिख दूँ, इस तरह से बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हैं। तो हम ये तो जानते हैं कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक परिमेय संख्या जरूर है, लेकिन प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए तीसरा जो होगा वो भी क्या होगा, हमारा असत्य होगा। और इसको असत्य को हम लिखते हैं, कारण वही सिंपल सा कारण है, और इस बार कारण मैं लिख नहीं रहा हूँ, आपको खुद से लिख लेना है। कारण है, ध्यान से सुनो, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक परिमेय संख्या होती है, लेकिन प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं होती। उदाहरण के लिए 4/3 एक परिमेय संख्या तो है लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती है। और यहाँ पे बात हो गई खत्म, सारे के सारे प्रश्नावली हमारा 1.1 खत्म। अगली वीडियो में हम प्रश्नावली 1.2 पे चर्चा करेंगे। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अब अच्छा उम्मीद करता हूँ कि अच्छा ही लगा होगा, तो लाइक कमेंट कर देना। और आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अच्छे से पढ़ाई करते रहना आप लोग। जय हिंद।